अब रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? एक तो याद रखना कैनिज़ारो रिएक्शन उन कंपाउंड की होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। दूसरा, ये जो रिएक्शन है एक डिसप्रपोर्शनेशन है। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब वैसे क्या होता है हमारा कि एक ही हमारा कंपाउंड क्या बने, ऑक्सीडाइज हो, और एक ही कंपाउंड HCHO में कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। आप इसको रिएक्शन करा दो 50% NaOH। वैसे अगर आपको डाइल्यूट लिखा है तो आप समझना एल्डोल वाली केस, और अगर आपको कंसंट्रेटेड लिखा है तो क्या समझना कैनिज़ारो। तो क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल कंडेंस कर जाते हैं और कंडेंस करके कंडेंस नहीं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल बना लेगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और एक मॉलिक्यूल बना देगा रिड्यूस प्रोडक्ट। ठीक है, ये एसिड बना, एसिड का सोडियम सॉल्ट हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहां पे बेस है। एसिड जैसे ही बनेगा वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। ठीक है ना, तो ये यहां से यहां क्या हुआ, ये आपका ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां क्या हुआ आपका रिडक्शन। यानी एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा और एक ही मॉलिक्यूल वो कंपाउंड देंगे जिनके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिंपल सी बात समझ में आती है नहीं? अब इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है, इस क्वेश्चन इसमें पूछे आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, या इसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, ऑर्डर वाला और सुंदर क्वेश्चन आपको बन सकता है। 2 मिनट सुन लो फिर उसके बाद नोट करना। ठीक है, देखिए क्या होगा इसके अंदर, अगर हम मैकेनिज्म वाइज इसकी बात करें बच्चों तो क्या होगा, HCOH। हम क्या चीज ले रहे हैं यहां पे, बेस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, बेस। OH नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल भी है आपका। पोलरिटी डेवलप कराओगे क्या बनेगी कहानी, OH किस पे, ये नेगेटिव, ये OH किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। क्या कहानी बन जाएगी, HCO नेगेटिव, यहां पे क्या लग गया OH, और यहां क्या लग गया H। बात जमती है नहीं, क्लियर है? अब देखिए क्या होगा यहां पे, ये स्टेप तो हमारा कैसा है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग तो नहीं है लेकिन कैसा स्टेप है ये, स्लो स्टेप है। अब यहां पे क्या होगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, किसका, HCHO का, HCHO का। बात समझ में आई नहीं? अब HCHO में क्या होगा, यहां से ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड किसके पास जाएगा, H नेगेटिव। तो H क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। H नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। इसमें पोलरिटी डेवलप कराओगे तो ये नेगेटिव, ये इस हाइड्राइड का ट्रांसफर इधर होगा। बात समझ में आई नहीं? तो क्या कहलाएगी ये रिएक्शन हमारी, हाइड्राइड ट्रांसफर, H नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन होगी ये, और ये स्टेप हमारी स्लोएस्ट होगी। कैसी होगी, स्लोएस्ट होगी। कैसी हो गई, स्लो। इसका मतलब ये स्लोएस्ट हो गई, ये स्लो हो गई। ये स्लो थी, ये स्लोएस्ट जो होगी वो क्या है हमारा, RDS है। RDS कैसी है, रेट डिटरमाइनिंग। क्या बनेगी कहानी बच्चों यहां पे, HC डबल बॉन्ड O और OH, इससे तो ये बन गया, और इससे क्या बनेगा आपका, इससे बन जाएगा CS3O नेगेटिव। यस नो? अब क्या होगा बच्चों, यहां पे हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बन जाएगा, ये CS3OH, बल्कि आपके पास NaOH तो प्रेजेंट है ही, और ये क्या बना देगा दूसरा, HCONA। बात समझ में आती है नहीं? एक एल्डिहाइड बन गया और एक कीटोन। आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, हाइड्राइड का ट्रांसफर। अच्छा, ऑर्डर पूछे इसमें, क्वेश्चन ये आता है dx/dt, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होगा बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ HCHO का स्क्वायर इनटू OH नेगेटिव। बात समझ में आई नहीं? कितना ऑर्डर बन गया इसका, 3। तो याद रखना ऑर्डर कितना है इसका रिएक्शन का,
ऑर्डर, थ्री और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये आपकी, ऑर्डर हो जाएगा इसका थ्री। स्लो एज वेल एज स्लोएस्ट। जो बाद वाला होगा हाइड्रोलिसिस वाला, वो कैसा होगा हमारा, फास्ट स्टेप होगा, ये फास्ट होगा, ये वाला जो होगा ये कैसा होगा, फास्ट स्टेप। मेरी बात समझ में आई नहीं? तो ये सब क्वेश्चन इसके ऊपर हमारे बन सकते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन पे, लिख डालो इसमें। बच्चों अगर हम क्रॉस कैनिज़ारो करें, क्या करें, क्रॉस कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो में जो लेस रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज होगा बच्चों, क्या होगा, मोर रिएक्टिव कैसा होगा, बस इस पे क्वेश्चन आएगा, मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज, और लेस रिएक्टिव कैसा होगा आपका, रिड्यूस होगा, लेस रिएक्टिव होगा आपका रिड्यूस। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना। कैसे, फॉर एग्जांपल आप देख लो HCHO प्लस PHCHO क्या बनेगा प्रोडक्ट, बता दो हमारा, OH नेगेटिव। इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला केस, HCHO ज्यादा रिएक्टिव, तो इसका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, HCONA प्लस PHCS2OH, यस नो, ये ऑक्सीडाइज होगा। क्रॉस में दो अलग अलग ले लें, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये वाला क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा, यानी लेस है, ये लेस रिएक्टिव है, और ये कैसा है, मोर रिएक्टिव है, ये वाला है आपका मोर रिएक्टिव। मेरी बात समझ में आती है नहीं, लेस रिएक्टिव ऑक्सीडाइज, लेस रिएक्टिव रिड्यूस, मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज होगा। मान लो इस तरह का ले लें बच्चों, बताओ जरा, आप लोग ही बताओ, CHO NO2 OCS3, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, OH नेगेटिव। कौन ज्यादा रिएक्टिव, दोनों ही बेंजल्डिहाइड है, हाँ, कौन से वाले में, NO2 में -M है, और -M रिएक्टिविटी को हाँ बढ़ाएगा, तो कहानी क्या बनेगी आपकी, ये हो जाएगा आपका COONA NO2, और ये बन जाएगा क्या आपका CS2OH, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आती है नहीं, क्लियर है, कर सकते हो इतना। लेस रिएक्टिव ऑक्सीडाइज, ठीक है, लेस रिएक्टिव रिड्यूस और मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज होगा, यस नो। बारे में ये क्वेश्चंस कुछ हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से करेंगे और फिर सभा समाप्त करेंगे।